विंटर स्पेशल अचार यानी कि गाजर, मूली, हरी मिर्च की अचार बगैर धूप लगाए सालों साल चले, बिल्कुल ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ आज मैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गाजर, मूली और हरी मिर्च को इक्वल क्वांटिटी में लिया है मैंने और अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। अब एक एक कर सारी हरी मिर्च के डंठल को अलग कर लेना है। डंठल को अलग करते समय आप देखिए इस तरीके का ये डंठल का पोर्शन रह जाता है। ये रहने पर क्या होता है, हरी मिर्च की अचार बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए अच्छे तरीके से हरी मिर्च के डंठल को अलग कर लेना बहुत जरूरी है। अब सूखे कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछ लेना है जिससे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए। सेम उसी प्रोसेस में गाजर को भी इसी तरीके से पोंछ लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है कपड़े से। मूली को भी सेम उसी तरीके से पोंछ लेना है, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब कटिंग करने की बारी। लंबे लंबे आकार में कट कर लेते हैं। अगर नाइफ से इस तरीके से कट करने में कोई भी परेशानी आए तो आप इसे सीजर के मदद से भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत इजीली आप कट कर पाएंगे। ये देखिए, गाजर कट करने के लिए गाजर के वेस्टेज पार्ट को अलग कर देते हैं पहले और उसे 3 भागों में भाग कर लेते हैं। फिर इसे लंबे लंबे आकार में इस तरीके से कट कर लेना है। शेप आप पतली मोटी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए इसी तरीके से कट कर लेना है। मूली को भी सेम उसी प्रोसेस में वेस्टेज पार्ट हटाकर इसे 3-4 टुकड़ों में कट कर फिर अपने हिसाब से शेप दे देना है। तीनों को लंबे लंबे आकार में इसलिए शेप दिया है मैंने ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 3 टीस्पून सरसों, ब्लैक सरसों, 3 टीस्पून येलो सरसों, 2 टीस्पून जीरा, 3 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया, 3 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन। अब फ्लेम को ऑन कर देते हैं। मसाला भूनते समय एक चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए सारे मसाले को भूनना है और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे धीमी धीमी। जैसे ये सारे मसाला अपना एसेंस रिलीज करने लगे, बहुत अच्छी एरोमा खुशबू आने लगे तो ऐड कर देना है मेथी। मेथी पहले से बिल्कुल ऐड नहीं करना है। हाफ टी स्पून के करीब मेथी ऐड करने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए भून लेना है। मसाला भून चुकी है, इसे ठंडे होने के बाद मिक्सी जार में पीस लेना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है। अब कुछ मसाला बाकी है। ऐड करना है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, अचार में ज़्यादा नमक अच्छा लगता है टेस्ट। सारे मसाले को मिक्स कर देना है। अभी कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी है जो आगे इस्तेमाल करना है। सारे मसाले को अच्छे तरीके से ऐसे ही मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। कभी आपने किसी को कहते हुए सुना होगा, दादी के हाथ की अचार अच्छी होती है, बड़ी मम्मी के हाथ की अचार अच्छी होती है। ऐसा इसलिए होता है, मसाला का प्रोपोर्शन और तेल की क्वांटिटी कम ज़्यादा होने पर ये हो जाती है। तो चलिए पैन गरम हो जाए तो ऐड कर देते हैं सरसों ऑयल। अचार का टेस्ट सरसों ऑयल में ही बेस्ट आता है। ऐड कर देना है हींग। हींग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 टीस्पून भरकर फ्लेम को लो कर देना है और जैसे ही धीमी धीमी अच्छी खुशबू आने लगे ऐड कर देना है चॉप किए हुए गाजर, हरी मिर्च और मूली। सभी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, चला लेना है। एक बात का ध्यान रखना है, गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस क्रंच आने तक इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई करते समय कुछ भी ऐड करना नहीं है। इस समय आप फ्लेम को लो या हाई पर रखिए, कोई मैटर नहीं करता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे गलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर गल जाएगी तो इस तरीके की अचार बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, तो इस बात का ध्यान रहे। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद ऐड कर देते हैं ये सारे मसाले जो तैयार किए थे हमने और बराबर इसे चलाते रहना है। फ्लेम को इस समय बिल्कुल लो पर रखना है, क्योंकि अगर तेज पर रखते हैं तो सारा मसाला जल जाएगा। पहले से ये मसाला भुना हुआ है, ये आपको पता ही है। सारा मसाला अच्छे से बिल्कुल कोट हो जाए तो फिर ऐड कर देना है कलौंजी और 1 टीस्पून के करीब नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले में
ऐड कर सकते हैं चाट मसाला या तो फिर आमचूर पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। आप सोच रहे होंगे कलौंजी को मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं भुना। इसलिए नहीं भुना क्योंकि कलौंजी को अगर भून लेते हैं तो अचार का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है, कड़वापन बहुत ज़्यादा आता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता है। और एक बात, अगर लॉन्ग टाइम तक ये अचार चलाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून करीब व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका और लंबे समय तक एंजॉय कीजिए। ये लीजिए, बिल्कुल इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली विंटर स्पेशल अचार बनकर तैयार है। इस अचार को आप दाल चावल या तो फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और धूप लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि सरसों ऑयल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऐड कर दीजिए और फ्रिज पर रखकर आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी एयर टाइट बॉटल या तो फिर टिफिन बॉक्स ले लीजिए, उस पर आप स्टोर कर रख सकते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब बॉटल में स्टोर कीजिए तो अच्छी मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल करना है, ऑयल से डिप होना चाहिए। और एक ज़रूरी बात, जब भी अचार का इस्तेमाल कीजिए तो बिल्कुल भी हाथों से नहीं निकालिएगा, एक स्पून की मदद से अचार को निकालिए और लंबे समय तक ये गाजर मूली हरी मिर्च की अचार एंजॉय कीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।